इलेक्ट्रोकेमिस्ट क्या है कि मैं अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जानते हैं। करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इसी को बेसिकली पढ़ना अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of interconversion of chemical energy and electric energy। अगर देखा जाए यही काम करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे केमिकल एनर्जी है, कन्वर्ट कर देगा इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी। अगर देखा जाए पूरा चैप्टर हमारे पास इसी पे बेस्ड है पूरा, यानी कि ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में है। एक हम लोग इधर वाला केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा, उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या मतलब कि मेटलर्जी में यही चीज हमारे पास क्या होता था, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जो प्यूरिफिकेशन होता था मेटल का बेसिकली। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर दो पार्ट में है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रो केमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर इस पूरे चैप्टर को, होल चैप्टर को हम लोग डिवाइड किया जाए तो टू पार्ट में, एक क्या होगा, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, और या कह सकते हैं इसको वोल्टिक सेल होता है, वोल्टिक सेल। और पूरे चैप्टर में दो ही चीज पढ़ना है, जैसे ये हम लोग कंप्लीट करेंगे तब, यानी कि उसके बारे में बैटरी और सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। दूसरा मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी को प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। ठीक, अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखा जाए, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, यानी कि केमिकल एनर्जी को क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, और ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा। ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है, यानी कि फिजिबल होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, और अगर देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस जो है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी। ठीक, यानी कि ये क्या है, बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें एक्सटर्नल हमें सोर्स लगाना पड़ेगा, किसका, एनर्जी का। जैसे बैटरी लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल अगर बाहर रखे हुए हैं या लैपटॉप को चार्जिंग में नहीं लगाए हैं तो कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, पहला वाला केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब चार्जिंग लगाते हैं तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या होता है, चेंज होता है। स्पॉन्टेनियस तो रिडक्शन। मतलब एक सेल जो है वो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रिक सेल दोनों की तरह काम करता है। हाँ, दोनों तरह काम करता है, लेकिन जैसे आगे हम लोग सेल पढ़ेंगे, दो पार्ट में होता है, प्राइमरी सेल होता है और सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल दोनों तरह से मतलब वो रिचार्जेबल भी होता है, लेकिन प्राइमरी सेल केवल डिस्चार्जेबल होता है, ठीक है। जैसे वो हो गए डिस्चार्ज जो होता है तो मार्केट में आते हैं सेल। हाँ, तो उसको मतलब वन टाइम यूज रहता है, अगर वो खत्म हो गया तो हम लोग री यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब ज्यादातर बैटरी वगैरह है, सेल भी हमारे पास मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, तो फिर से क्या हो जाता है प्रोसेस, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस में तो हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये मतलब होगा इसका। हाँ, एक्सटर्नल सोर्स जैसे आप देखते हैं इन्वर्टर घर में है, या हाँ। आप मोबाइल ही रखे हैं, तो मोबाइल जैसे इस समय यूज कर रहे हैं, तो वो हम्म। क्या हो रहा है, जो चार्जिंग था वही क्या हो रहा है, केमिकल डिस्चार्ज। एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो रहा है, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। हम्म। अब जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो रिचार्ज करेंगे, यानी कि फिर ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तरह से फंक्शन करने के लिए कैपेबल है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल होता है। एक हमारे पास ऐसे तो बैटरी को कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब वेरियस सेल बोला जाएगा, मतलब सीरीज में अटैच करेंगे वो अलग बात आ जाएगा उसका एप्लीकेशन। तो लेकिन वही जो कैपेसिटर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में ही सेव कर लेते हैं उसको। कैपेसिटर, कैपेसिटर भी तो सेव करते हैं एनर्जी। कैपेसिटर वो एनर्जी सेव करता है, वो दूसरा चीज है। वो प्लेट के रूप में चार्ज होके इलेक्ट्रिक करता है, फील्ड। ठीक है। हाँ, वो मतलब सर्टेन बहुत कम पीरियड के लिए स्टोर करता है, वो चार्ज का एक तरह से कह सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन है मतलब चार्ज में, ठीक है। हम्म। जैसे कैपेसिटर में, कैपेसिटर मतलब एनर्जी रिस्टोर करना, कैपेसिटेंस इसलिए बोला जाता है, बस सर्टेन पीरियड के लिए, ऐसे नहीं लॉन्ग पीरियड के लिए उसमें होता है। इसमें तो आप चार्ज कर लीजिए कई दिन तक रहेगा जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा, हाँ हाँ। समझ रहे हैं। ये चीज दूसरा है, वो थोड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ना है कंडक्टर, जैसे कंडक्टर क्या होता है और कितने तरह का होता है, ठीक है। थोड़ा सा वैसे हम लोग उधर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने में है। तो कंडक्टर, तब हम लोग ये पहले यही पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, फिर उधर पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर यही है। अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमें बस सेल पढ़ना है, वो नाम मात्र के एक तरह से है, ठीक है। पूरा बुक आपका एनसीईआरटी का दो पार्ट में डिवाइड है, कोई भी बुक यही रहता है। तो कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर में, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता कंडक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिक को करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा उसे है, तो कंडक्टर कंडक्टिविटी को। ज्यादा हो। हाँ, यानी कि कह सकते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, करंट टू फ्लो थ्रू them are called कंडक्टर, ठीक है। अब आगे, यानी कि एक कंडक्टर कितने तरह के होते हैं, दो पार्ट में हमारे पास कंडक्टर बेसिकली टू टाइप का होगा। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, बताइए। जैसे मेटल हो गया, नहीं, इतने एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड होता है, हाँ। हाँ, आर्गन जैसे कॉपर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम भी हो सॉल्ट हो सकता गया। है। बेस का हो गया, सॉल्ट का हो गया, एल्यूमिनियम भी हो ठीक। जाता है कंडक्टर में, ये हाँ, तो मुझे पता। फ्यूज्ड सॉल्ट हो गया, इसे फ्यूज्ड सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ग्रेफाइट भी हो जाएगा। हाँ, ग्रेफाइट नॉन मेटेलिक कंडक्टर है। हम्म। एंड इम्प्योर वाटर हो गया, प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता है। और जैसे आइस होता है बैड कंडक्टर होता है हीट का भी, ठीक। तो यहाँ पे अब कंडक्टर हम लोग यहाँ पे दो तरह से
ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में डिवाइड किया था, ठीक, मेटेलिक बताया और था। हम्म। एक तो मेटेलिक कंडक्टर होता है, एक हाँ, एक मेटेलिक कंडक्टर हो गया, या इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी इलेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन हाँ के बेस पे होगा ना, तो मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसे हम लोग दूसरा नाम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कंडक्टर भी कह सकते हैं इसको, या मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी इसके लिए बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा। हम्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टर, क्योंकि इसमें जो कंडक्टिविटी होगा तो किसकी बेस पे, यानी कि फ्लो ऑफ आयन की वजह से होगा, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर, अगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस वगैरह पढ़ लिया जाए तो बताइए, यानी कि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगा, मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर और कंडक्टर इलेक्ट्रॉन हाँ, कंडक्टर मतलब कि सब प्रेशर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को क्या प्रेशर है। फिर क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगा किसकी वजह से हो रहा है, मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। हाँ, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब कि इसमें कह सकते हैं, एक अभी हम डिफरेंट लिखने जा रहे हैं, लेकिन मेन चीज है कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन और करंट, हाँ, मूवमेंट ऑफ आयन। इलेक्ट्रिक कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट किसके बाय द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन में तो आप डिफरेंट जानते ही हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग हाथ हिला रहे हैं तो इस समय मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन तो कर नहीं रहे हैं। ऐसे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न कि लोकोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो डिफरेंट किया लोकोमोशन जाए। का मतलब ये होगा कि मतलब मेटल हिल रहा है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब चले जाना। तो और इलेक्ट्रॉन मूव ही कर मूवमेंट, रहा है। मूव लोकोमोशन नहीं करता, मूवमेंट करता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल फिक्स होता है तो लोकोमोशन कैसे करेगा, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसमिट करता रहता है, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डिफिनेशन है इसका पूरा, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक। और इसमें आ जाइए, इसमें इसमें जो होगा, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, करंट थ्रू फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्वस या फ्यूज लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो अगर ड्राई कॉमन सॉल्ट है, समझ रहे हैं? तो उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फ्लो की वजह से हो रहा है। फ्लो यानी कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाएगा। यहाँ पे मतलब जो आप पढ़ रहे हैं मूवमेंट, मतलब कि ये अपने फिक्स पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करता है,
तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा एकदम सटा हुआ, तो वो इधर ट्रांसमिट। अब जितना घना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें, तो इसी पे डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं? यानी कि जितना डेंसली इलेक्ट्रॉन, यानी कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, यानी कि पर यूनिट एरिया जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, उसी पे कंडक्टिविटी। अच्छा, जैसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, बता सकते हैं? सिल्वर। हाँ, सिल्वर। एजी सबसे बेस्ट कंडक्टर है। हाँ। ठीक, तो याद रहना चाहिए, अभी नीचे लिखेंगे। तो इसमें देखिए दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। पहला देश जैसे हमने पढ़ा कि चार्ज कैरियर, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जो चार्ज कैरियर है, नहीं, चार्ज कैरियर कौन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोलते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रहा है। और यहाँ पे चार्ज कैरियर फ्री आयन, और फ्री आयन। अब इसमें आयंस में मीन्स पूछ लेता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कि नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। हम्म सर। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है कि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से, कि बोथ? नेगेटिव। दोनों भाई। आयंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा, इसलिए आयंस की मैंने बात कर रहे हो, मेरे को लगा आप उसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन। नहीं, इसी की बात कर रहे हाँ हैं हाँ जो हाँ, हम इसमें दोनों होंगे और उसमें दोनों। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन का होगा। आयंस मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन में। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिव ड्यू टू फ्लो ऑफ, तो उसमें एक पहला ऑप्शन दे देता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो तीसरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसा आया हुआ है, इसलिए मैंने पूछा। अब इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। एक तो हमारे पास इसमें क्या हो गया, बताइए? एक तो हमारे पास चार्ज कैरियर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस विदाउट केमिकल चेंज। नहीं, अभी हमने डिफिनीशन में विदाउट एनी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज किसी भी केमिकल चेंज की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि केमिकल चेंज है, होगा कहाँ पे, एट इलेक्ट्रोड पे होगा। यानी कि केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज एट इलेक्ट्रोड। ठीक, उसके बाद नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। देखिए यही है तीसरा, यहाँ पे कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आयन। ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में। ठीक है, और रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रे वाइब्रेशन ऑफ कर्नल की वजह से होता है, उसी की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है ना। कर्नल आप जानते हैं, कर्नल नहीं। बताया था आई एक जगह। तो फिर रेजिस्टेंस तो उसकी वजह से होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से। हाँ, वही चीज है रेजिस्टेंस, उसका मतलब जो अंदर के बात करेंगे, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल, कर्नल्स की वजह से। ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा, बता सकता कोई? रेजिस्टेंस। हाँ, जो हमें इसी चैप्टर को पढ़ना है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर, बोलिए, इंटर आयनिक
फ्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो लगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। एंड कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। नहीं, विस्कोसिटी भी तो रेजिस्टेंस ही डेवलप करेगा। हम्म। ये सब हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। यही जो इधर हम लोग राइट साइड में लिख रहे हैं, ये पूरा हमें पढ़ना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंट, और इधर लेफ्ट साइड में आप तो फिजिक्स में पढ़ते हैं सारी चीजें, बस यहाँ कंपैरिजन की वजह से हम लोग लिखते रहे, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, किसमें, मेटल में होता ना, द रेजिस्टेंस इंक्रीज with the increase in temperature, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग आगे इसको प्रूफ करेंगे। the resistance decreases with increase in temperature। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या मेटेलिक कंडक्टर में अलाउ होता है, फॉलो होता है? फेराडे लॉ। मतलब फैराडे लॉ, फैराडे लॉ आप पढ़े होंगे ना, फिजिक्स में भी है। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ये तो ऑफ होगा। इलेक्ट्रोलिसिस लिसिस आर फॉलो नॉट फॉलो। नहीं यहाँ पे फॉलो करते। मेटेलिक फॉलो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। फॉलोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो भाई फॉलो होगा, यानी कि फैराडे लॉ। फैराडे लॉ तो वो वाला है ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाला। हाँ, वहाँ इलेक्ट्रिक इंडक्शन फैराडे बहुत जगह है, रिडॉक्स में भी है। जो डी इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रोनेशन टर्म है, किसने, अरे, इलेक्ट्रॉन है कौन सा, फ्री इलेक्ट्रोलिसिस वाला लॉ बता दोगे आप एक बार, वो याद नहीं आ रहा। इसका ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो मतलब आप लॉ बताओगे अभी आप? हाँ, सारा पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट में यही है। ठीक है, ठीक ये है। बस हम लिस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिस। इसमें। ये हम जो इतने पॉइंट लिखे हैं, 6 7, सारा हम हाँ, लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, और ये आपको मतलब कि केवल एक ये है कि कंपैरिजन के लिए हमने लिखा मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में देखिए एग्जाम्पल तो आप जान ही रहे हैं कौन कौन से हैं। मेटल, जितने ऑल मेटल कह सकते हैं मेटल, ठीक है। और मेटल में आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपर हो गया, एजी हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, etc। एंड नॉन मेटल में आप समझ रहे हैं, नॉन मेटल में कौन सा होगा, ग्रेफाइट, ठीक, बहुत सारा एग्जाम्पल। यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे पोर्शन में, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे आ जाएंगे, जितने हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी कि मोल्टेन इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट अब लिखना सही नहीं है, मोल्टेन एसिड हो गया, बेस हो गया, एंड सॉल्ट हो गया, ठीक। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यहाँ पे आप भाई ये जरूर ऑर्डर याद रखिएगा आपके फिजिक्स के लिए, सिल्वर, उसके बाद किसकी होगी, कॉपर। उसके बाद, आर्गन एल्यूमिनियम। ए। भाई इसमें ये नहीं भूलिएगा आप लोग, बताइए तीसरा कौन है, तीसरा सर उसको ए। अरे यार। ए ए ए यू।
अरे भाई, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये एल्यूमिनियम। ऑर्डर कभी भूलना नहीं है, बहुत बार आता है रिपीटेड क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ मतलब कंडक्टिविटी, अगर देखा जाए बेस्ट कंडक्टर दुनिया का कौन है, सिल्वर है। ठीक है, समझ रहे हैं, हम्म। तो ये नहीं भूलना है। देख लीजिए थोड़ी देर, फिर आप गड़बड़ मैं ना नहीं करिए। भूलूंगा, याद हो गया सर। ऐसे भूल जाए आग का गोला याद कर लीजिए। ठीक है। हैं? आपका बोला। हाँ, हाँ। गोला से क्या होगा? मतलब गोला से गो से गोल्ड हो गया, ला से अच्छा। एल्युमिनियम हो गया। भूल जाता है जब ऑप्शन आता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट को अब हम लोग यही चैप्टर में पढ़ना है पूरा, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, बता सकते हैं? हम लोग डिवाइड कर चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, दो वही हम ना, फिर लिखने जा रहे हैं। दो पार्ट में। अब पहले तो दो पार्ट में करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक एक वीक। इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जिसके स्ट्रॉन्ग सारे आयन्स इलेक्ट्रोलाइट को क्या एसोसिएट हो बोलते जाएं। हाँ, हैं? हाँ, मतलब 100%। कि 100% आयनाइजेशन हो, वो हम्म। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो इसमें पार्शियली आयनाइजेशन होगा। तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि दो सब्सटेंस ऐसे लिखते हैं, कंप्लीटली आयनाइजेशन, कंप्लीटली आयनाइज। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अब देखें यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट लिखना जरूरी है। विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के इसमें आयन में बदलेगा ही नहीं, तो कंडक्शन नहीं होता। जैसे अभी कॉमन सॉल्ट की बात की है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग एक दिन बात किए थे नहीं, कि हम लोग वो नमक डालते हैं अर्थिंग में, तो उसमें पानी भी डाल देते हैं, तभी होगा। अगर प्योर नमक रहे, मॉइस्चर वगैरह न रहे, तो कंडक्टिविटी इसमें फ्लो ही नहीं होगा। ठीक, तो इसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और इधर क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नॉट कंप्लीटली आयनाइज। अब इसमें देखिए और भी पार्ट कर देते हैं लोग। आप बता दीजिए इसमें और क्या पार्ट करेंगे? हम्म, और पार्ट क्या करेंगे इसमें बताइए। अभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग। लोग, हाँ, डिवाइड किए थे ना फर्दर। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और ना हाँ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ही सॉल्ट। डिवाइड किए थे ना आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो हाँ, यहाँ पे एसिड एसिड ऑल कह सकते हैं, स्ट्रांग बेस, स्ट्रॉन्ग ऑल सॉल्ट, तीन में। स्ट्रांग बेस हो गया। और इसमें ऑल स्ट्रांग क्या हो जाएगा? एसिड। एसिड, नहीं, हाँ, एसिड बोल सकते हैं। और ऑल सॉल्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग साल्ट। ठीक, एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जाम्पल बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड का। ए भाई, स्ट्रॉन्ग बेस का सर H2SO4 आएगा क्या? H2SO4, HNO3 ना। और बोलिए। तो याद है। बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। और भाई हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, तीन। ये बेस वाले में कोई लिख दिया, दिक्कत इधर कर देते नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का बताइए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लिख दिया था। स्ट्रॉन्ग बेस का बताइए। अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होगा का तो वही स्ट्रॉन्ग आ बेस। जाता है सर। जितने NaOH हाइड्रोक्स आता है, KOH है।
ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए। COH का होल्ड है, NOH हाइड्रो KOH OH का होल्ड है, COH का होल्ड है। हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एक्सेप्ट अच्छा बेस। एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है, स्ट्रांसियम, OH वोल्टाइस और बेरियम OH वोल्टाइस, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। इसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक। हम्म, NaOH KOH जो आप पढ़ते हैं सारा। ऐसे सॉल्ट में देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। नहीं। हाँ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट NaCl हो जाएगा, NH4Cl। NH4Cl हो जाएगा, NaCl वगैरह बहुत सारे। ऐसे इधर आ जाइए, सेम वही, ऑल वीक एसिड वीक बेस, नहीं, हाँ ऑल वीक एसिड भी पी सॉल्ट। वीक वीक बेस हो गए, ऑल वीक एसिड वीक सॉल्ट। बस एग्जाम्पल ये हम लोग ऊपर किए थे उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जैसे GOH भी हो जाता है कभी कभी, ALOH होल ट्वाइस, NH3 वाला। एसिड में क्या आ जाएगा, जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक एसिड होते हैं, COH ठीक है? हाँ, SCl हो CPOH। गया। और PO4। सॉल्ट में क्या हो जाएगा, सॉल्ट में AgCl हो गया, PbCl2 हो गया, PbSO4 PSO4। हो गया, हाँ बहुत सारे आ PB जाएंगे, इसमें भी GCl बहुत सारे आ PBCl जाएंगे, ठीक। PSO4। तो ये हमारे पास हो गया थोड़ा सा यहाँ पे डिवीजन, समझ रहे हैं। अब हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले पढ़ना है मतलब, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह तो आप जानते हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। समझ रहे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जानते ही हैं। फिर एक बार बता दो। इसके बता दें, चलिए। हम जब पढ़ ही रहे हैं तो। अच्छा, सही बात है। देखिए इसका कोई बहुत रोल ही नहीं है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालने के लिए आएगा, ठीक है। थ्योरी से तो कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे, इलेक्ट्रोड नहीं, कौन सा EMF पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, हाँ सेमी। जिसे हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं वहां पे, नहीं। हाँ। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड के थ्रू पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो उसी को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं तब बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। व्हेन ये मेटल रॉड इज डिप्ड इन ए solution of its own salt, जैसा मेटल रॉड होगा उसी के सॉल्ट में आपको डिप करना पड़ेगा, सबसे जरूरी है ओन सॉल्ट। जैसे कॉपर का रॉड है तो कॉपर सल्फेट में डिप करना पड़ेगा, ठीक है। जिंक की रॉड है तो जिंक सल्फेट में करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे डिप इट्स ओन सॉल्ट, देन रॉड बिकम, क्या हो जाएगा, रॉड बिकम आइदर पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव चार्ज और कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज।
charge with respect to solution due to which a potential difference is set up between rod and solution called, क्या कहेंगे, इट्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये हम लिखते नहीं तब भी काम चल जाता, वो आपको दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीज है, मतलब कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी फिगर से ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिखने के आपने बोला तो हमने लिख दिया, बस उसी को लैंग्वेज में, कोई जरूरत ही नहीं है आपको इसको रिवाइज करने की, ये अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए हमने मोटा इतना थिक रॉड ले रहा है, इसमें कुछ चार्ज पोटेंशियल दिखाने के लिए, इसलिए आगे हमको थिन रॉड की, तो इसमें बोल रहा है कोई भी हम लोग मेटल रॉड, जैसे बाय द वे आपने यहाँ पे मान लीजिए लेट्स कॉपर आयन concentration is higher in solution than copper rod। ठीक, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ऊपर फिगर, आपने मतलब जो लिखा लिखा है ऊपर, क्या लिखा है, मतलब ये बोल रहा है कि when a metal rod is dipped in solution of its own salt then rod become either positively charged or negatively charged हो रहा है। ठीक है, तो with respect to solution due to which potential difference is set up between rod and solution क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा, जैसे यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन रहेगा, सॉल्ट रहेगा उसी मेटल का, मेटल के हाँ रॉड है। हाँ, जिस मेटल, मान लीजिए हमने इसमें मेटल कॉपर का ले रहे हैं, कॉपर रॉड, मतलब ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, सल्फेट का वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड रहेगा और इलेक्ट्रोड सॉलिड में रहेगा। ठीक है, और इसी में हम लोग क्या ले लेंगे, इसका कॉपर सल्फेट, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर मर्ज करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं किस पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, कॉपर सोल्यूशन ऐसे ब्रेक हो जाएगा ना, कॉपर यू प्लस और प्लस और SO4 नेगेटिव माइनस। नेगेटिव, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें ये पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसे हम लोग कैथोड तो बोल ही रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, अभी देखिए ये, अब जब हम दूसरा इसमें बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसी के मतलब कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों एक साथ जब एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे EMF मिलेगा, यानी कि करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, ऐसे इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं ऐसे, ये रॉड के ऊपर है जो चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें मीन्स मतलब जैसे कॉपर प्लस प्लस 2 यानी कि एक्वस वाला +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम लोग क्या चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड यानी कि रिडक्शन। ये पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस किसका है, रिडक्शन हो रहा है ना। इलेक्ट्रोनेशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं कि ओके। नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
ठीक है। ऐसे हम लोग एक और मान लीजिए यस रॉड सर। हम लोग मर्ज करते हैं जिसमें ये निगेटिवली चार्ज डेवलप होता है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये इसमें अभी देखिए तो थोड़ा मतलब सा ये परेशान। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब रॉड को मोटा कर देते हैं। हाँ ठीक है। इसमें उसमें देखिए यहाँ पे लेट बोल रहा है कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज हायर इन सोल्यूशन। जब हायर इन सोल्यूशन तो उस पर जाके चिपकेगा तो कॉपर रॉड पे आ जाएगा C+। मतलब कि ये कॉपर आयन यहाँ से मिल रहा है ना, ये जाके इस पे डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमने कॉपर+2 के रिस्पेक्ट में लिखा ना, तो ये हमारे पास जब ए पर्सन हो जाएगा तो यानी कि हमारे पास ये कहला रहा, नहीं ये तो कहला रहा है, यानी कि कॉपर रॉड पे ये सोल्यूशन से कॉपर प्लस जाके किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, जा रहा है ना। हम्म। तो अब दूसरा एक देख लीजिए तब, यानी कि यहाँ पे देखिए हम इसका लैंग्वेज भी लिख दे रहे हैं। देयर फोर इफ रिडक्शन इट टेक्स प्लेस देन रॉड बिकम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नहीं पॉजिटिवली चार्ज, एंड वर्क एज, कैसा वर्क करेगा, कैथोड की तरह, ऊपर मैंने लिख दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, तो इफ कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज होता है ना पर। हाँ यहाँ पे पॉजिटिवली हो जाएगा, यहाँ रिस्पेक्टिवली हो रहा है ना, यहाँ पे उल्टा होगा, वो जो आप बोल रहे हैं ना वो इलेक्ट्रोलिसिस में होगा। अच्छा। यहाँ पे उसके इफेक्ट से हो रहा है ना, दूसरे के मतलब रिस्पेक्टिव हो रहा है ना। हम्म। हाँ इसलिए यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग इसी बात पे आएंगे, टेक्स प्लेस देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, अभी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे बोलेंगे, कौन सा, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में हो रहा है तो हम लोग एक यहाँ पे टर्म दे दिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये जो हम अभी आप लोग बोल दिए इसलिए हम ये बता दे रहे हैं ना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप आगे अपने आप अगर दोनों का हम कंबाइन बता रहे थे तब भी आप समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने बोला सर बता दो तो हम बता दे रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक तो आपने एक एग्जाम्पल लिया कॉपर वाला, ये वाला, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का हम लोग जिंक का है, जिसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे लेट जिंक प्लस आयन कंसंट्रेशन इज हायर, कहाँ पे, अभी कहाँ पे हो जाएगा, जिंक+2 का आयन कहाँ पे, रॉड में, उसमें कहाँ पे था, सोल्यूशन में था, यहाँ हाँ। पे रॉड, देन Zn++ इन सोल्यूशन, सोल्यूशन से ज्यादा कहाँ पे, रॉड में कंसंट्रेशन रहे। तो इसमें आप देख लीजिए फिगर उसी तरह से बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सोल्यूशन कौन सा लेंगे, जैसा रॉड होगा, ठीक है। अभी ZnS। हमने जिंक ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ए रॉड हमने जिंक का ले लिया, जिंक रॉड हो गया रॉड। तो ये बेसिकली सॉलिड में रहेगा और इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ZnSO4 ले लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसमें देखिए जो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ZnSO4, इसका कंसंट्रेशन कम है रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आएगा ज्यादा कि नहीं, इसमें आएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ पे है,
यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन के रूप में है, इसमें से इसमें आएगा, तो यहाँ पे क्या हो तो जाएगा? उसमें क्यों नहीं आ रहा था वैसे? बताए तो थे भाई, देखे, नहीं आया इसमें मेरे को। इधर इधर से इधर जा रहा है ना। क्यों? इसमें क्यों नहीं हाँ, हो रहा उल्टा? अबे भाई क्योंकि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, हमने माना है कि कॉपर आयन कंसंट्रेशन हायर इन सॉल्यूशन देन कॉपर रॉड। अच्छा। ये हमने पर लेट अगर अगर यहाँ पे, रॉड का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो उल्टा होगा इसका। हाँ पर उल्टा या हो हो नहीं जाएगा। सकता कॉपर में ऐसा। हाँ उल्टा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना ये, अच्छा। इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने माना है, ठीक है। समझ रहे हैं? अब एक एक पढ़ रहे हैं ना, तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। अब दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो जिसका हमारे पास रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब जो ऑक्सीडेशन जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, जिसका हाँ कम वैसे होगा दो रॉड यूज करते हैं। हाँ, दो रॉड लगते हैं ना। तो हम हम्म। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ जब हाँ। इंडिविजुअल के कर रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा ना कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा है कौन सा कम है, तभी तो यहाँ पे निकल सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिसे हम लोग ये नोड बोलते हैं, नहीं। यस। और इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो गया, यानी कि Zn सॉलिड। और इस पे कह सकते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, नहीं, -2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, यानी कि Zn प्लस प्लस, और ये एक्वस, जो प्लस प्लस रहेगा एक्वस कहेंगे, इसे हम लोग पूरा ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे वही चीज हम लिखेंगे, देयर फोर इफ ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पे इफ लिखा है, ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस प्लेस रॉड बिकम क्या हो जाएगा, रॉड बिकम निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, एंड वर्क्स एज एनोड, एनोड की तरह वर्क करेगा ना। यस। और इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, क्या कहेगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं ना। वहाँ रिडक्शन पहले लिखे थे तो, अब यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो आप पढ़ते हैं इसमें, जो हमें क्या पढ़ना, गैल्वेनिक सेल पढ़ना पहले, फर्स्टली गैल्वेनिक सेल, ठीक। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली, तब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है, निकालने के लिए। तो गैल्वेनिक सेल, सेल या कहते हैं वोल्टिक सेल, ठीक सेल। तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊपर हमने डिफिनेशन वगैरह लिखा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल इसको बनाते हैं, हमें दो वेसल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टू वेसल। तो इधर हम बना दे रहे हैं दो वेसल, जो ऊपर हमने पढ़ा, दोनों दोनों यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। एक वेसल में मान लीजिए हमने यहाँ पे कौन सी रॉड डाल दे रहे हैं, ये मान लीजिए एक जिंक रॉड हमने इसमें पेनिट्रेट कर दिया, जिंक रॉड के टेन, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या, Zn SO4, ठीक। अब इसमें दूसरे में
उसी देखो ऊपर जो हमने पढ़ा उसी दोनों को यहाँ पे हम लोग अब गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए दो हमारे पास बेसल की जरूरत होगा, दो कॉम्बिनेशन की जरूरत रहता है। एक में हम लोग इलेक्ट्रोड में क्या लगाते हैं, एनोड लगाते हैं, एक में कैथोड लगाते हैं, ये अच्छा। लगाते हैं ना। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग एक में CH4। कॉपर रॉड लगा रहे हैं, एक में क्या लगा रहे हैं, जिंक रॉड लगा रहे हैं। जिंक। हाँ तो ये कॉपर हो जाएगा, कॉपर रॉड सॉलिड। ठीक है, CH4। इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे क्या भर देंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर CH4। COS4। अब देखिए कहीं पे भी आप इसको आप दोनों चीजों को अटैच कर देते हैं, ठीक है, वायर से। अगर हम यहाँ बल्ब भी लगा दे तो ये जलने लगेगा, समझ रहे हैं। ये बल्ब अगर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, जलने हम्म। लगे, या आप गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाते हैं, डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, इतना कॉम्बिनेशन करने के बाद ये होगा। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, कहीं पे पोटैटो में लगा दिया कोई, दो रॉड लगा दिया, कहीं पे जलने लगेगा बल्ब, नहीं थोड़ी देर के लिए। तो वहां पे क्या हो जाता है, यही हमारे पास गैल्वेनिक सेल का मतलब बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक हमारे पास गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बन गया। ठीक, यानी कि अब बताइए किधर से क्या हो रहा है। अभी हमने पढ़ा है, जैसे इधर जिंक लिया, तो जिंक क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जिंक जिंक में में क्या कर रहा है, जिंक में वो तो लॉस ऑफ डिपेंड, इलेक्ट्रॉन। वो तो उस देख के बताना पड़ेगा ना। इसको देख के बताइए तो, तो उसका किसको पोटेंशियल। देख, पोटेंशियल। तो अभी मतलब जैसे हम लोग जो ये कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो बात की बात है। यहाँ पे हमेशा जो आप प्रैक्टिकल अगर में देखे होंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये लोन होता है, मतलब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिवली चार्ज। लेफ्ट और इधर हमारे ऑक्सीडेशन। पास क्या हो जाए, आर और सी पी होता है। ठीक है, इधर लोन होता है, यानी कि लोन मतलब क्या, नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ए ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले तो याद ही रखना चाहिए, एनोड और एनोड निगेटिव और चार्ज। अभी नेगेटिव हमने चार्ज। एनोड को निगेटिव चार्ज बनाया था ना, इधर हो जाएगा राइट रिडक्शन, और क्या हो जाएगा, कैथोड और पॉजिटिव। इतना तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब जिंक रॉड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक रॉड क्या कर रहा है, जिंक रॉड। ये इलेक्ट्रॉन फिर। दे रहा है कि ले रहा हाँ। है, बताइए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, ये तो बता दीजिए भाई। इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक हैं? जिंक। जिंक को ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिंक। लेगा कि देगा। हाँ, ऑक्सीडेशन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो देगा ना, इधर से कम। जी, जेड एन। ठीक है, ये सॉलिड में चला जा रहा है, किसमें, जेड एन प्लस प्लस में, और टू इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना। इक्वेशन ए हाफ सेल का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे तो यही हो रहा है ना। हम्म। ठीक है, यही तो ऑक्सीडेशन कहला रहा है। यस सर। और इधर क्या हो जाएगा, अब Cu, ठीक है, और प्लस प्लस, मतलब ये कॉपर सल्फेट वाला हो रहा है, ये जो आप हम लिख रहे हैं, ये चीज है। देखिए इधर दूसरा है, रिडक्शन हो जाएगा। देखिए जेड एन, और ये क्या हो रहा है, CuSO4, इधर जा रहा है, अरे सॉरी, ZnSO4। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, यानी कि CuSO4, अभी हमने पढ़ा था उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें Cu में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्वस में जब लिखते हैं तो आयंस के रूप में लिखते हैं, इसमें टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये क्या, कॉपर में चला जाएगा। बात वही है, जो मर्जी हो लिखे, ये हाफ सेल है, समझ रहे हैं? ये हम्म। हाफ सेल है, हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर हाफ सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे RrCp लोन याद रखना है पहली बात। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है इधर,
इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इतना तो समझ ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है। हाँ, वो चल जाएगा हाँ, तो करंट किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, सीओ की तरफ। अपोजिट अपोजिट फ्लो होगा ना। हाँ, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा चीज, अब इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ज्यादा देर तक रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बता सकता कोई। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ज्यादा देर तक चलाने के लिए क्या करते हैं, बताइए भाई। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ज्यादा देर चलाने के क्या? लिए हम करते हैं, अरे भाई सॉल्ट ब्रिज लगाते सॉल्ट हैं। का ले, हाँ सॉल्ट इस पे रखेंगे, सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिज, हाँ, 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 अच्छा। सॉल्ट ब्रिज। यू आकार की एक नली होती है, जिससे हम लोग सॉल्ट ब्रिज कर देते हैं। ये क्यों किया, ये हम लोग सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया। सॉल्ट ब्रिज ब्रिज का मतलब क्या काम होता है, जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ब्रिज का क्या काम होता है, दोनों साइड में जो ट्रैफिक मूवमेंट बनाए रखना, यही सपोर्ट तो। करना क्या? मतलब कि ट्रैफिक मूवमेंट चलाते रहना ना, कंटिन्यूअस करते रहना, मतलब एक तरह से कियोस ना हो जाए ना, करता क्या जाम है ना लग जाए। एग्जैक्टली? वही बता रहे हैं, वही आप जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो ओवर ब्रिज जो बनता है वो क्या काम करता है, ट्रैफिक कम करने का काम। ट्रैफिक। तो यहाँ पे भी देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आके जमा हो जाएंगे, मतलब कि ये निगेट, ये पूरा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा हो जाएगा इधर पॉजिटिव का, तो ये एक तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा ना। किधर? यानी कि, हाँ बोलिए। किधर कह रहे हो आप, मार्क कर रहे हो कुछ? ये मार्क कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है ना, हम्म। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना धीरे धीरे। इधर? अरे इधर कॉपर अच्छा, की हाँ, तरफ हाँ, हाँ, इधर आ जाएंगे। आ जाएगा ना, और इधर पॉजिटिवली के मतलब आ जाएगा, तो इम्बैलेंस टाइप का हो जाएगा ना रिएक्शन। तो हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस सॉल्ट, खिंचता है यहाँ से। हाँ इधर से वापस, ये ओके, ओके। और ये बना समझ किससे रहे होता है, हैं? सॉल्ट ब्रिज? वही बता रहे हैं अभी। अब यहाँ पे क्या करता है, एक तो अब सॉल्ट ब्रिज का वर्क हो गया। पहले तो ये इन्वर्टेड यू क्या होगा, ट्यूब होता है, जिसमें हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं जो, मतलब कि यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोड को, मतलब क्या करें, मतलब कि कह सकते हैं इफेक्ट न डालें, इनर्ट बिहेवियर करें, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में इसमें पूरा भर देंगे। ये क्या काम कर रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन में मिलाएगा नहीं, केवल इसको फ्लो कर देगा। ठीक है, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाए, ये इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कुछ एग्जांपल बताइए। जैसे बहुत फेमस है, अगर अगर होता है, जिलेटिन यूज किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर अगर, अगर अगर कहाँ से निकाला जाता है, अरे अगर भाई। अगर हम्म। अब यहाँ पे और भी अगर अगर रेड एल्गा से निकाला जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जब अगर हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, KCl KNO3, ये पूछा जाता है या नहीं। अब सवाल है क्यों यही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी पॉजिटिव और निगेटिव का क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, और मतलब इक्व आयनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप CaCl2 ले लिए, तो इसमें 2Cl निकल रहा है, इसमें एक ही कॉपर निकल रहा है, तो इम्बैलेंस कर देगा। ठीक है, अभी हम यस। पॉइंट लिखेंगे इसका यूज सॉल्ट ब्रिज का। तो यहाँ पे एक तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहा है, यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर गया, इधर से फिर इधर आ गया। और दूसरा कंप्लीट कर रहा है किसको,
सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो सॉल्ट ब्रिज के बिना, मतलब सॉल्ट ब्रिज के बिना भी होगा ये रिएक्शन, बट ये थोड़ा सा वो कर हाँ, लेते हैं। बस थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी मेंटेन किया हुआ है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए चलाएगा। समझ रहे हैं? तो समझ रहा हूँ। बस यही काम करता है और कुछ नहीं। एनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। एक तो आप पॉइंट में लिखते हैं, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इट minimized the liquid junction potential। ठीक है। तीसरा एग्जाम, अभी हम लोग पढ़े थे, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट ने। अब देखिए पॉइंट सारा लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, 1 2 करके आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, चौथा पॉइंट, it contain as inert electrolyte in which speed of cation equal to speed of anion। हमने अभी थोड़ी देर पहले था। it contain an inert electrolyte in which speed of cation and speed of anion must be सेम कह सकते हैं या नियरली सेम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ही यहाँ पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज क्या करना है, चॉइस करना है जिसकी मोबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। जैसे अब मतलब ऊपर हमने लिखा बहुत सारे, अगर अगर जिलेटिन वगैरह, तो साल्ट ब्रिज में मतलब जैसे NH4 NO3 KNO3, ऊपर हमने एक और एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक। हाँ, अब देखिए इसमें अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें कि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड, और क्या बन रहा है, निगेटिवली चार्ज, कि नहीं। राइट साइड में डैनियल सेल या इसी का मतलब जो भी हमारे पास रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हाफ सेल का लिखा जाए, Zn। यस, ठीक। और ये क्या बन जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन Zn प्लस प्लस इक्वस, ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट कह सकते हैं, ये हाफ सेल है, हाफ सेल का फर्स्ट हाफ सेल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड हाफ सेल कौन होगा, कॉपर वाला ना। तो कॉपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस, ठीक, एक्वस। और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रॉपर सॉलिड हो जाएगा। ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ कोई दिक्कत? नहीं सर।
ये सेकंड हाफ सेल है, यहाँ पे रिडक्शन अभी ऊपर हमने पढ़ चुके। अगर हम लोग इसको कंप्लीट सेल बनाना है तो क्या करेंगे, सॉल्ट इसको ब्रिज। ऐड कर अच्छा, ऐड कर देंगे। दोनों सेल को ऐड करना है तो हमें क्या बनेगा, कंप्लीट सेल बनेगा, बन जाएगा ना, हाँ। कंप्लीट सेल रिएक्शन कर सकते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अभी हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसा आया वैसे पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो इसमें ऐड कर दीजिए, आप देखिए क्या क्या कट गया, ये तो हट ही गया इलेक्ट्रॉन, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाँ कैंसिल हो दोनों गए। कट ही गया, प्लस माइनस में है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जेडीएन सॉलिड आ गया, हम्म, और कॉपर प्लस कॉपर टू प्लस एक्वस आ गया, ठीक, जेडीएन प्लस 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 कॉपर यस बचा। एक्वस इधर आ गया और इधर कॉपर, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए किसी को लग रहा है हमें, लेकिन ऐसा रिप्रेजेंट कम किया जाता है, CuSO4, ठीक है। अब इसमें आप जान ही रहे हैं, जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर के इसको रिप्लेस कर देगा ZnSO4, ठीक है, इसी को ब्रेक करके लिखा जाता है ये कॉपर, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कंप्लीट रिडक्शन यानी कि ये पूरा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, यस। ठीक। तो यहाँ पे अब दो तीन चीजें हमें पढ़ना है पहले, अभी फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। एक तो हम लोग यहाँ पे फर्स्टली सेल नोटेशन क्या होता है, सेल नोटेशन, एक बार ऊपर फिर से दिखाना वो दोनों रिएक्शन। हो गया। हो गया सर। हम्म, अब देखिए यहाँ पे सेल नोटेशन क्या है, मतलब कि इसी के सेल को हम लोग थोड़ा सा फिगर में दिखाते हैं, उसे सेल नोटेशन बोलते हैं, सेल नोटेशन। नोटेशन। हाँ, सेल नोटेशन देखिए एक्चुअल में जो होता है, एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम लोग अब यूज नहीं करते हैं। हम एक्चुअल वाला बता दे रहे हैं पहले, उसका लेकिन यूज नहीं है। पहले ऐसे बुकों में होता था जब पुराने, जैसे ऐसे करके ए नोड लिख देते थे उस पर डिजाइन करके, और ऐसे इधर निगेटिव लिख देते थे, ठीक, और इधर हम लोग मान लीजिए आपने इधर कॉपर लिखा, जिंक लिखा, तो इसका लिख देते थे, ठीक है, जैसे जिंक सॉलिड हो गया और इधर जिंक प्लस प्लस एक्वस ऐसे, ठीक। इसी का देखिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाना आदत हो गया है, लिखने में आसान रहता है इसलिए अब ये नहीं यूज करते हैं। और यहाँ पे पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे, NH4 जैसे आपने लिया, ये क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज, नहीं, एस हम्म। ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है। और इसका इधर हम लोग ऐसे बनाते हैं सेल नोटेशन में, ये कैथोड ऐसे लिखते थे, ठीक है, इधर कॉपर सॉलिड हो जाएगा, कॉपर प्लस प्लस 2 एक्वस हो जाएगा, ठीक। और इधर ऐसे बनाते थे तो इधर क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब इसको दोनों को मिलाते थे कि मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। काफी लंबा काम है, कलाकारी है, लेकिन मैं बता दिया। तो इसको अब यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि टाइपिंग में भी दिक्कत होती है। अब इसको ऐसे लिखा जाता है, आपको मिलेगा जेड सॉलिड एक, जेड प्लस प्लस बस, ऐसे करके ये दो लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज हो गया। आप ऐसे बुक में आप देखें, ठीक है, ये यही सेल नोटेशन है, समझ रहे हैं, यस ये सर। सेल नोट आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या आपको ऐसे पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आप सेल नोटेशन बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इसी सेल नोटेशन हमने कर लिया, एक्चुअल में तो ये है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में नहीं लिखे, ये रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से ऊपर वाला हम कभी नहीं लिखेंगे, ठीक।
हम्म। पुराने बुक बहुत पुराना, जैसे हम लोग पढ़ते थे, मतलब 98 वोट के पहले ये सब रहता था, ठीक है। तो इसका इसके मतलब ये बाद है कि मतलब जेड एन जो है जेड एन प्लस प्लस बन रहा है, सी यू हाँ प्लस प्लस। मतलब ये इतना आपका एक सेल का हो गया, यानी कि किस साइड का, लेफ्ट लेफ्ट साइड का। लेफ्ट इतना साइड। हमारे पास क्या हो गया, राइट साइड का। समझ रहे हैं, इतना हमारे पास राइट साइड का, लेफ्ट साइड का हो गया। ठीक भाई, ये बीच का हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप समझेंगे ऐसे ही लिखना है। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास हमने निकाला था सेल नोटेशन के बाद एक फुल इक्वेशन। तो फुल इक्वेशन लिखने के लिए आपके बुक में थोड़ा नियम कानून दिया है, उसको हमें मतलब नहीं है, ठीक है। न उस नियम कानून से हमें चलना है कोई। दूसरा दूसरा यहाँ पे फुल इक्वेशन, क्या यार, होगा सर। अरे कभी कभी दिमाग में कुछ चलता है, कुछ लिखा जाता है। फुल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें फुल इक्वेशन मतलब कि यानी कि कंप्लीट सेल, कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट से रिएक्शन लिखना है तो हमारे पास हाफ सेल का, हाफ सेल, हाफ रिएक्शन कहते हैं, प्लस हाफ रिएक्शन फुल रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं, जैसे ऊपर हमने अटैच किया। या तो आप ऐसे बार बार अटैच करिए, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए, लेफ्ट, लेफ्ट प्लस लेफ्ट और इक्वल टू राइट प्लस राइट, या एरो लगा दीजिए राइट। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे। ये आपको यूज करना है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। हाँ, या यहाँ रिवर्सिबिलिटी यार, मतलब कि इक्वल टू ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये राइट प्लस राइट, ठीक है, आ रहा है ना, ये यूज करना है आगे। कोई भी लिखने के लिए आपको लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट प्लस राइट, ठीक है। शिव तो यूज किए हैं इसको, इनको पता है। आप भी ऐसे यूज करिएगा। जैसे अब ऊपर हम लोग ये सेल नोटेशन मिल गया, ये सेल नोटेशन, ठीक है। पहले हम एग्जांपल यहीं पे बता दे। अब देखिए, इधर अभी नहीं देखना है, दूसरे बेसल की तरफ, इधर, इधर नहीं देखना है अभी, केवल इधर देखना है। एक हम्म। टाइम में इसको देखना है, एक टाइम में इसको देखना है, ठीक है। समझ रहे ठीक। हैं। हाँ, हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेफ्ट क्या है, जेड एन हो गया, ठीक है। और उसका लेफ्ट क्या हो गया, इस वाले का ये लेफ्ट कॉपर सी यू डबल प्लस प्लस, प्लस। प्लस प्लस हो गया। अब ये रिवर्सिबिलिटी साइन, अब राइट, इसका राइट ये हो गया, जेड एन प्लस प्लस। ठीक है। और उसका राइट यू। वापस प्लस प्लस हो गया। तो यही ऊपर वाले देखिए इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया ना। यस सर। हाँ, तो आपको जब भी कोई मिलेगा इसमें, तो ऐसे ही लिखना है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट प्लस राइट, किसी का भी। जैसे आगे हम लोग इसका यूज करेंगे ढेर सारा, ठीक। जैसे हम एक दो कराते हैं आपसे, जैसे यू सॉलिड और सी यू प्लस प्लस एक्वस। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें चार्ज का, ठीक है। इसलिए मैंने इसका रिप्रेजेंट करिए पहले। ऐसे ही बता देते हैं सर, लिखना क्या है। ऐसे ही बताइए, कोई नहीं। लेफ्ट इसका हो जाएगा सी यू सॉलिड का, फिर ए जी प्लस प्लस सी यू प्लस ए जी प्लस और राइट हाँ, फिर सी सी यू यू प्लस डबल प्लस प्लस इक्वस ए जी, यस का हो जाएगा। जैसे आपने सी यू प्लस सॉलिड लिखा, प्लस ए जी ए जी प्लस, ए प्लस। जी अब प्लस इक्वस, हाँ, ये एक्वस में हो गया। अब हाँ ये रिवर्सिबिलिटी आप साइन लिखे कॉपर इधर, डबल कॉपर। प्लस इक्वस में ए जी सॉलिड। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल प्लस है और यहाँ पे सिंगल प्लस, तभी इस इक्वेशन में यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब आयंस बैलेंस होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन कटा होगा, हाँ ठीक। ठीक है।
हाँ, इस सिचुएशन में याद रखना, लेकिन कभी कभी आता है ऐसा। ठीक है, लेकिन आएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, इसका बताइए। इसका एफ ही है सॉलिड। हम्म। एस एन डबल प्लस का इक्वस आ जाएगा, और तो फिर इसमें एफ सीधा ई लिखना है, डॉट। इसमें बैलेंस नहीं करना होगा। हाँ, इसमें नहीं बैलेंस कर, जब इक्वल आयनिक हो। ठीक। ठीक, तो दूसरा चीज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सेल मतलब पहला सेल नोटेशन हो गया। ठीक है, समझ रहे? दूसरा इक्वेशन हो गया, कंप्लीट इक्वेशन। तीसरा हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ किसको किसको निकालने आता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ। आता है। अब मैं हम भूल लोग गया यहाँ सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, मतलब कंप्लीट सेल का। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसमें है, तीसरा पॉइंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, ये हम दो तरीके से बताएंगे। एक जो बुक में आपको लिखा है, एक सिंपल तरीके से, जो आपको अच्छा लगेगा वो यूज करिएगा, लेकिन करेक्ट आंसर निकालिएगा हमेशा। और ऐसे देख के, ऐसा नहीं पेन कॉपी उठाना है उसके लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे ईएमएफ बोल दें, ई नॉट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नहीं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता है क्या, पहले इसकी बात कर ले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड कंपाउंड। जो स्टैंडर्ड हमें मतलब कि कैलकुलेटेड दिया रहेगा, मतलब एट कह सकते हैं टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन पे, या मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर किस प्रेशर पे, 1 ATM। 1 atm। तो ये वैल्यू हमारे पास अगर निकाला जाए तो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड, यानी कि उसमें ई नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली रहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, इतना तो पता हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ठीक, पहली चीज ये दिमाग में रहना, यानी कि कह सकते हैं इसमें हम लोगों के पास क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एस ई पी इक्वल टू एस आर पी। ठीक है, एस ई पी क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो किस रूप में मिलेगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड यानी कि इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू किसके है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देख लीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यानी कि जो हमें वैल्यू मिलती है वो किस रूप में मिलेगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एसओपी इसमें नहीं मिलती है हमें वैल्यू। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इसमें नहीं मिलती पोटेंशियल, इसमें हमें मतलब गिवन दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ही रूप में दिया रहेगा। अभी हम इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, बस हम इसको अब ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक, अब ऊपर जो हमें यहाँ पे पोटेंशियल मिली होगी, यहाँ पे इस सेल में, ए वाले में, आप हाफ हाफ सेल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए जिंक का कितना होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग
यहाँ पे जो पोटेंशियल हमें इसकी वजह से हाफ सेल का मिल रहा होगा, इसकी हाफ सेल का मिल रहा होगा। अगर हम दोनों हाफ सेल को अटैच कर दें तो हमें फुल ईएमएफ मिलेगा। यानी कि अगर ई सेल, ई स्टैंडर्ड हम लोग बात करें, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेल का, तो हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड हाफ सेल का, LOAN, प्लस स्टैंडर्ड हाफ सेल RRCP कह सकते हैं ना। अगर दोनों का अटैच करेंगे तभी ई नॉट सेल मिलेगा कि नहीं, हाँ ये तो सर, इसमें समझ एक गए। ही नोट नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा ना? अभी उसके बाद पे नहीं आते हैं, अच्छा। ठीक है। अभी इतना देखिए, अगर इतना तो आपको मतलब एबिलिटी है ना, कि अगर हम ये दोनों को ऐड ऐड मतलब ऐड करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वही कंप्लीट का मिलेगा कि नहीं, यानी हाँ कि लोन, सही कह रहे हो सर। ठीक है, यही मिलेगा। लेकिन आप लोग, हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं इसको रिवर्स करके पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं रिवर्स करके? तो आप वहां पे पढ़ते हैं ई सेल, देखिए बुक में जो लिखा है उसको, ई नॉट सेल, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पूरा लिख रहे हैं। आप लोग हाफ में पढ़ते हैं, आप ऐसे पढ़ते हैं, देखिए, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे पढ़े होंगे सब लोग, ई ठीक है, नॉट से बुक में भी मतलब लिखा है, पढ़े हैं ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। लेकिन वो राइट माइनस लेफ्ट में क्या मतलब, उसमें क्या इंक्लूडेड है बताइए? ये इंक्लूडेड है, मतलब पूरा, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट, लेफ्ट। या हाँ, राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, समझ रहे हैं ना अच्छा। भाई? जो पूरा चीज जानते हैं उसको अभी जीरो करिए दिमाग से, तब आप समझेंगे। स्टैंडर्ड, इसका मीनिंग हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमें वैल्यू जो मिली रहती है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन में दिया रहता है, यानी कि दोनों बात एक ही है। तो स्टैंडर्ड राइट माइनस लेफ्ट किया, या आप कह सकते हैं रिडक्शन माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब रिडक्शन वगैरह तो नहीं दिया, ये मतलब राइट है और ये लेफ्ट है, और हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन किया है, देखिए, या लेफ्ट प्लस राइट किया है, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। इस पे ये दोनों हम फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, इसका एप्लीकेशन आप, हम यहाँ पे जब क्वेश्चन लगवाएंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा वो करिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जिससे आपको करेक्ट निकाल सकें। अभी देखिए जो हम बता रहे हैं वो उसका यूज टू हो जाएंगे, आप वर्डली निकाल लेंगे आंसर एक दो क्वेश्चन करने पे, ठीक। आगे चलें। तो ये हम लोग जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका हम लोग कह सकते हैं यूजेस कर सकते हैं। पहले हम जो फार्मूला लिखे हैं उसके बाद पे आते हैं, नहीं तो आपको कह सकते ऐसे लिखा देता है, एप्लीकेशन के रूप में लिख लिए, आपको एमसीक्यू में ज्यादा अच्छा रहे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी रहे, अभी इसी में पढ़ लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी कि कह सकते हैं ई नॉट, बहुत जरूरी है, ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहीं पे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, इंटेंसिव मतलब इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग सब्सटेंस मैटर पढ़े थे, दो टाइप से डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बेस पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। ईएमएफ जो होता है मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कहेंगे, मास और अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिव। जो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा उसे एक्सटेंसिव, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा क्वेश्चन 100%, इसी के साथ है।
तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें मान लीजिए हम लोग कोई वैल्यू ले लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, इसका एप्लीकेशन जैसे जेड एन एक्वस ले लिया जाए प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये जेड एन इसमें सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ई स्टैंडर्ड इसका सेल का इक्वल टू माइनस कितना 0.44 वोल्ट है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है आर्यन, तो वैल्यू पे फर्क पड़ेगा कुछ? वैल्यू भी डबल होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा हाँ, मास पर। वहां से पर हाँ अच्छा, नहीं, इंडिपेंडेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ई नॉट मतलब कि यही रहेगा, ठीक है। इसका मीन्स मतलब यही है, ठीक। दूसरा इसमें एप्लीकेशन की फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है। फिजिबिलिटी आप जानते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनिटी बताता है, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक। यानी कि इसमें स्पॉन्टेनियस कौन होगा? जो इसका डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है, अब पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ के बेस पे मेटल विथ हायर एससीपी, या एससीपी इक्वल टू किसके होता है? एसआरपी के, या हायर एसआरपी गेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट क्या होगा? रिड्यूस होगा, याद रखिएगा। एंड पूरा सब कुछ इसी पे डिपेंड है। विथ लोअर लोअर एससीपी गेट क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, लोअर ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑलवेज की बात है, समझ रहे हैं? इन कहाँ पे? गिवन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आगे आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। तो पिछले साल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन रीजनिंग असर्शन टाइप का था, स्टेटमेंट बेस्ड था। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब आंसर बताइएगा आप लोग। इतने से ऊपर ई नॉट इसका दिया है 0 यहाँ पे भाई ये देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ही लिख दिया जाए। ये 0.77 लिख दिया या 76 लिख दिया जाए, ज्यादा सही रहता है। इमेजिनरी वैल्यू की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल आपकी बुक में चार्ट दिया है, ठीक है। वो एक्चुअल में दिया ही रहता है, ठीक। तो ठीक आपको है। याद नहीं करना है, 76 वोल्ट, ठीक है। ये था। दूसरा यहाँ पे कॉपर ये दिया है 0.34 वोल्ट, और एजी भी दे दिया है। क्वेश्चन बना ई नॉट इसका दे दिया है 0.80 वोल्ट, ठीक। ये गिवन है। देन फिजिबल रिएक्शन आर, हम ऑप्शन दे रहे हैं, फिजिबल रिएक्शन आपको बताना है, ठीक है। पहला जेड एन प्लस प्लस कॉपर सॉलिड, जेड एन सॉलिड प्लस
कॉपर प्लस प्लस। दूसरा Ag सॉलिड एक्वस, जहाँ पे प्लस रहेगा वो एक्वस होगा, ठीक है। Zn प्लस क्या यार, प्लस 2Ag प्लस एक्वस और लिख देना। बताइए देख के, ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है देखना, देख रहे हैं, मतलब मेटल विथ हायर एसीपी, ये एसीपी में दिया है वैल्यू, ठीक है। गेट रिड्यूस एंड विथ लोअर एसीपी रहेगा गेट ऑक्सीडाइज ऑलवेज, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको ऐसे क्वेश्चन आया था सेम पीएमटी में। बताइए इसमें। अरे ईजी और जेडन वाला। एजी और जेडन वाला थर्ड ना। हाँ। हाँ यही होगा। आपको सिर्फ निकाल पा रहे हैं। नहीं समझ पाया सर। भाई जो मोर रिएक्टिव रहेगा लेस रिएक्टिव को करेगा रिप्लेस। और यहाँ पे आपने निकाला कि जिंक क्या है, अब मतलब कि जिसका वैल्यू कम होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जिंक यहाँ पे माइनस है और 0.76 है, और एजी प्लस है, तो एजी का तो रिडक्शन होगा ना, तो जिंक हाँ। का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो यही ऑप्शन तो बच रहा है। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हाँ हो रहा ठीक है, है। रिडक्शन हो रहा है। नहीं यही तो करे हैं, हम्म। बस यही सेम करना है, ठीक। ऐसा हम्म। क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो चलिए आगे, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा है शायद ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये भी बहुत जरूरी है, कैसे हम इलेक्ट्रोड को डिटरमाइन करेंगे। जैसे अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बताइए, तो कौन इलेक्ट्रोड होगा, मतलब कौन सा कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। तो इसी बेस पे आप बता सकते हैं। किसके बेस पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे। नेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड डिटरमाइन करना। तो इलेक्ट्रोड कैसे डिटरमाइन होगा, यानी कि मेटल विथ हायर एसीपी। हायर एसीपी क्या होगा भाई, क्या? अब तो एबिलिटी होना चाहिए। हायर एसीपी ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूज होगा, रेन रिड्यूस। ऑलवेज एज। तो रिड्यूज होगा, कैथोड होगा कि एनोड होगा। कैथोड। हम्म, नहीं नहीं नहीं, एनोड एनोड। नहीं सही बताया, सही बता। कैथोड ही होगा। अरे आर आर सी पी लोन हमने पढ़ा था ना, LOAN, और RRCP इसको बोलना नहीं है, ठीक है। ठीक है। इसमें तो सिर्फ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा चीज है। और विथ लोअर एसीपी, तो एसीपी ऐसे क्या होगा, एज एनोड। रिड्यूसिंग। हाँ एनोड कहलाएगा। यस। कह सकते हैं यहाँ पे। ये सारे वैल्यू मतलब दोनों, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है इसमें, ऑलवेज रहता है, ठीक है। इसमें अब आप हम दे रहे हैं, आप बनाइएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बनाना है।
मतलब कि एक एनोड एक कैथोड आपको चूज करना है, ठीक है। से ई आपको पार दिया है, जेड का दे दिया 0.76 वोल्ट, कॉपर का दे दिया एजी का दे दिया प्लस 0.80 वोल्ट। अब बनाइए कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वैसे तो 3 बनेंगे ना। हाँ तो 3 बनाइए वैसे ही क्यों, ऐसे भी बना लेंगे। जल्दी जल्दी बनाइए यार आप लोग, कम से कम ऐसे। जेड कोई ले लीजिए यार, मतलब इसमें ZnCu ले लिया, में क्या होगा, एनोड कैथोड कौन होगा, CuAg में। सी तो सीयू जो होगा एन वो कैथोड हो हम्म जाएगा, और एजी सीयू ये सॉरी जेडएन, हाँ एनोड। जेडएन एनोड होगा और सीयू कैथोड होगा। हम्म और इसमें एनोड इसमें सीयू कैथोड, ये तो एनोड हो कैथोड। जाएगा और एजी कैथोड। एक और अब देखिए इसमें कन्वेंशनली आपको लेफ्ट में वही लिखा जाता है, ठीक है, हम्म। कन्वेंशनली। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आपको, कभी कभी कॉन्सेप्ट भी पूछने लगते हैं, ठीक है। और इसमें तो इसमें एजी हमने एजी कैथोड होगा और हाँ जेडएन एनोड। हाँ, तो देखिए ये सर नोट, अभी और करवाएंगे क्या? क्यों? थोड़ा सा मुझे जाना था, अरे इंश्योरेंस कंपनी में जाना था, अभी कॉल आ गया पहले। जाइए तो हम बता देंगे, ठीक है। जाइए, 10 मिनट रुक सकते हैं तो रुक जाइए, नहीं तो फिर बता देंगे। 10:30 ठीक, पहुंच जाऊंगा ना उसके पास, ताकि थोड़ा सा काम हो हाँ तो जाए। निकल जाइए, आप स्किप कर लीजिए, मैं बता दूंगा। हम्म ठीक है सर। चलिए, अभी ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन करा देना तब तक। ठीक है। बता देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा एप्लीकेशन हो गया, रहे 3। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ में जो हमें बेसिक मेन इम्पोर्टेंट है, वही जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, यानी कि वोल्टेज ऑफ सेल निकालना है, यानी कि सेल का वोल्टेज, यानी कि स्टैंडर्ड के ही रूप में निकालना है, हम्म। वोल्टेज ऑफ सेल, यानी कि ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, जो हम लोग अभी फार्मूला यूज किए थे उसको। अब हमने 2 फार्मूले बताए थे, अब यहाँ पे इसको बाइफरकेट करने का टाइम आ गया, मतलब अलग अलग, कि मतलब कौन सा आप लगाएं। इसमें आपकी मर्जी है, जो लगाइए, ठीक है। हम दोनों का एप्लीकेशन बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे आप पहले से पढ़ते आए हैं, पहला यही फार्मूला, सेल, ई सेल, आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंटली, आप लोग ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन, मतलब कि राइट माइनस क्या, लेफ्ट, हाफ सेल का, यही आप लोग पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अब फिर से हम बता रहे हैं, ये पूरा जो माजरा है ऐसे, यानी कि आपको पूरा लिखना है SEP, क्योंकि वैल्यू SEP के रिस्पेक्ट में रहेगा, आप कैथोड, ठीक है, और माइनस SEP ऑफ एनोड, ठीक। अब या तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं SRP, क्योंकि SEP इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए इसी चीज को हम ऐसे बता रहे हैं, यानी कि ई सेल आपको जो निकालना है, यानी कि कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे ना, हम्म। एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। मैंने ये दोनों सिंपल सिंपल, जैसे हमने ऊपर बेसल बनाया उसी के रूप में लिख दिया, तब भी हमारे पास ई सेल आएगा। या तो आप ये यूज करिए या ऊपर वाला यूज करिए, जो भी, जो आपको यहाँ आसान लगेगा उसको यूज करिएगा, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, आप मतलब आंसर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट दे दिया वोल्टेज,
कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग सेल। अब जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दे दिए, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे आपको JN ++2 एक को दे दिया, कितना होता है इसका -0.76 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे कॉपर ही दे देना, सॉलिड। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि सॉलिड क्या है, वो क्या है, ठीक है। ये 3 का निकाल लेना है, ठीक है। अब बताइए यार, निकाल सकते हैं? ई सेल निकालना है हाँ, आप। हाँ बताइए इसमें पहले नेगेटिव कैसे। में नहीं आएगा ये सेल? नहीं, अच्छा अच्छा, आप उल्टा करना पड़ेगा क्या इसको? वही आप मतलब दो फार्मूले हैं, आप पहले एक बार यूज करके हमें बताइए कि कैसे यूज करें। हम दोनों का एप्लीकेशन बताएंगे यहाँ पे। देखिए हमेशा वैल्यू ये देखिए किस में दिया है, या CP में दिया है, या मतलब रिडक्शन में दिया है ना। यानी कि हाँ। +2 से जा रहा है 0 में, तो क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हम्म। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमेशा रिडक्शन में दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है, किसको आप लेफ्ट मानेंगे, किसको राइट मानेंगे। पहली बात वो हमने एप्लीकेशन बता दिया ऊपर, ऑलवेज ऑलवेज करके, इसीलिए पहले हमने ये एप्लीकेशन के रूप में लिख दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से आप सर, पहले Zn इलेक्ट्रोड। को राइट में मानेंगे हाँ उल्टा करके, मतलब हाँ पॉजिटिव हो जाएगी, +0.76। हाँ। आप तो देखिए वही चीज। इसकी इसकी वैल्यू 1 वोल्ट आ जाएगी शायद, E0। अब देखिए यहाँ पे हम, आप जो फार्मूला पढ़ते हैं पहले, वो वाली बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, और SCP पूरा लिख दे रहे हैं, SPP ऑफ राइट माइनस, ठीक है, ई नॉट सेल SCP ऑफ लेफ्ट, यही ना, यस सर। यही पढ़ते हैं आप लोग। तो इसमें आप देखिए SCP आप राइट, ये आप राइट में कौन SCP जाएगा, जिसकी वैल्यू मोर हो गई, वही रिडक्शन, ये वैल्यू मोर है ना। तो हम्म। यहाँ पे 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे माइनस, फिर माइनस क्या करेंगे, 0.76, कितना आ गया आंसर, हम्म बोलिए तो, 1 आ गया। 1.10 वोल्ट। अच्छा हाँ, वन तो पॉइंट हाँ। यही आएगा ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी आपने एक किया कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन डिडक्शन, कौन राइट में जा रहा है, कौन लेफ्ट में जा रहा है ना। यस सर। ये तो डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। तो हमने ऐसे बताते हैं कि ई सेल, अभी जो पहले आप बता रहे थे वो ज्यादा सही था, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू लेस होगी उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अब इसको ऑक्सीडाइज करना है तो इसका माइनस का वैल्यू प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हम्म। हो जाएगा,
ऑक्सीडेशन, और ये 0.34, तो भी हमारे पास 1.10 वोल्ट आ गया। समझ रहे हैं? जैसे आपकी सुविधा होगी वो लगाइए, ठीक। जो आपको ज्यादा क्लियरिटी के साथ रहे। आगे इसका बहुत यूज है। ठीक, नेक्स्ट वाला बताइए। मैंने दोनों मेथड बता दिया। नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए। वाले का आंसर होगा 1.56 वोल्ट। नहीं नहीं, हाँ 1.56। हाँ, सीधा अटैच हो जाएगा। नहीं, हम और लोग, इसका क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, तो यहाँ पे ई नॉट, आप देखें, ई नॉट सेल हमारे पास क्या आ गया, मतलब कि 0.76 प्लस 0.8 भी अपने दिमाग में रिवर्स कर लिया करिए। नहीं, तो हम्म। क्या आ गया आंसर बताइए। अरे भाई, वन 6 तो पॉइंट आएगा। फाइव सिक्स 1.56। 1.56, यही ना? ठीक, अब इसका बताइए। इसका कितना आया? तो इसका हो जाएगा हम्म, 46.46। हाँ, 0.6। हाँ, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नहीं, हम्म। लेस वैल्यू होगी, उसके साइन चेंज करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एसओपी में, जीरो तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -0.34 हो जाएगा। यानी कि हम लोग ई सेल -0.34 और प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि 80। तो कितना आ गया, माइनस, माइनस में नहीं प्लस में आएगा, +0. ठीक है, लग जाएगा ना? हाँ लग जाए। आसान होता है। बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कभी। ठीक है, इसलिए मैं दोनों यूज करके बता दिया, आपको जो सही लगे दोनों यूज करके। ठीक है, आगे एक इसका और एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। क्यों था, थर्ड फोर्थ, ये तो मैंने एप्लीकेशन तो कही था, 5 5 5, फिफ्थ एप्लीकेशन। ऐसे थोड़ा दिमाग में आपको बना रहता है एप्लीकेशन के रूप में, यहाँ इतनी सारी चीजें बताता है। ठीक, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ये भी एक्सप्लेन करता है, यानी कि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रे? मेटल की हम्म, रिएक्टिव। हाँ, ये सीपी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये आरपी के भी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और और एसओपी एसओपी के के, डायरेक्टली। हाँ, ऐसे नॉन मेटल क्या उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटल का देखा जाए। नहीं, हम्म। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, मेटल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसईपी के हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसआरपी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसओपी के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भाई आज पढ़ाएंगे। हाँ, उसके बाद थोड़ा हमें लंबा याद करवाना है थोड़ी सी चीज। 6 हम लोग एप्लीकेशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपके बुक में दिया है। ठीक है, याद करनी होगी। याद कर लीजिएगा तो बहुत यूज रहेगा, आप ओरली बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो ऐसे पोर्शन हट गया है आपको, जैसे रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक प्री ब्लॉक हट गया, नहीं तो हम यहीं से रिएक्शन करवाते थे। ठीक है, तो आप अब नहीं याद करेंगे तब भी चलेगा काम, पहले याद करवाते थे इससे, क्योंकि रिएक्शन वहां पे आपको रिएक्शन में मदद मिलता था। जैसे इनऑर्गेनिक का रिएक्शन नहीं याद होता ना, तो वैसे यहाँ से हम करा देते थे। ठीक,
अभी भी अगर मतलब